तर आजच्या दिवसामधील चौथा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल बंटी स्पोर्ट्स विपक्ष विक्टोरियन स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये. मागील सामन्यामध्ये नक्कीच सहजरित्या आव्हान साध्य केलं होतं ते बंटी स्पोर्ट्स संघाने. स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईन बंटी स्पोर्ट्स संघाकडे आहे आणि चांगली कामगिरी करताना त्याने विजय संपादन मागील सामन्यामध्ये केलेला आहे. पाहूया हा सामना मात्र विक्टोरियन स्पोर्ट्स संघासमोर आहे आणि विक्टोरियन स्पोर्ट्स संघ कशा प्रकारे बंटी स्पोर्ट्स संघासमोर प्रदर्शन करतोय. जीटीसीच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण केले जाते. आपण पाहत आहात स्वर्गीय अप्पा नावना स्मृती चषक 2021-22 चे आयोजन. तर आजच्या दिवसातील हा चौथा सामना आहे. यानंतर आजचा शेवटचा सामना असेल. या सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध धनेश 11 कुकसे. उद्या या स्पर्धेचा दुसरा दिवस असेल आणि उद्या ठीक सकाळी 9 वाजता सामन्यांना सुरुवात केली जाईल. उद्याचा पहिला सामना पायनियर स्पोर्ट्स विरुद्ध भरत स्पोर्ट्स वळपाडा. उद्याचा दुसरा सामना असेल महेंद्र स्पोर्ट्स विरुद्ध हमजा स्पोर्ट्स. उद्याची तिसरी लढत असणार आहे रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स आणि चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लब या दोन संघादरम्यान. उद्याचा चौथा सामना असेल सोनादेवी टेमघर विरुद्ध RD440 ओवळी. तर हे 8 संघ उद्या सिटी क्रिकेटच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला खेळताना दिसतील. सामन्याला येथे सुरुवात केली जाणार आहे. सलामीची जोडी खेळपट्टीकडे रवाना होते. प्रतीक पाटील आणि प्रतीक विशे. खऱ्या अर्थानं हे दोन प्रतीक या बंटी स्पोर्टच्या विजयाचं प्रतीक आहेत असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. ज्या पद्धतीनं पहिल्या सामन्यामध्ये त्यांनी खेळ सादर केला होता, मात्र आता एक नवीन सामना आहे. एक वेगळा संघ तुमच्या समोर आलेला आहे आणि प्रत्येक सामन्यामध्ये वेगळ्या प्रकारे कदाचित खेळण्याची गरज देखील असते. कारण समोरचा जो गोलंदाजी अटॅक आहे तो फार वेगळा असणार आहे. जय भोलेनाथ सरवलीपाडा टीमकडे देखील चांगला अटॅक होता, मात्र चांगली गोलंदाजी कुठेतरी पाहायला मिळाली नाही आणि त्यामुळेच 80 धावा बनवल्यानंतरही त्यांना सामना जिंकता आला नाही. विक्टोरियन स्पोर्ट्सच्या कॅप्टनला विनंती असेल फिल्डिंग आपण सजवून घ्यायची आहे आणि सामन्याला लगेच सुरुवात करायची आहे. सुभाष, आपण पाहतोय की बंटी स्पोर्ट्सचे जे फलंदाज आहेत ते फार चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत, परंतु या मॅचमध्ये चांगलं त्यांच्यासमोर आव्हान असू शकतं. कारण लोकल बॉय आपण पाहणार आहोत गोलंदाजीमध्ये अविनाश शेळके, जो जय हनुमान पोगाव संघाकडून खेळत असतो ग्रामीण क्रिकेटमध्ये आणि या हंगामामध्ये त्यांनी एक हॅट्रिक कालच पूर्ण केली आहे भिवंडी सिटी क्रिकेटमध्ये आणि स्वतःचं घरचं मैदान आहे त्याचं, त्यामुळेच या मैदानावर जरूर फलंदाजांना त्याच्यासमोर घाम गाळावा लागणार आहे. अगदी बरोबर. कारण पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी. घरचं मैदान आणि या मैदानावर नक्कीच त्याला कदाचित खेळण्याचा बेनिफिट्स मिळू शकेल. कारण कालचा दिवस नक्कीच त्याने आपल्या विकेट हॅट्रिकने गाजवला होता. कारण हिटमॅन फाईक आन्सरेला त्याने तिसरा षटकार बनवला होता आणि विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली होती आणि त्याच्या हातामध्ये तर संगणकाने चेंडू सोपवलेला आहे. वैसे हम देखें तो विक्टोरियन की गेंदबाजी तो ठीक ठाक चल रही है इस सीजन में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बल्लेबाजों को भी अच्छा कार्य करना होगा. अभी तक इस सीजन में बल्लेबाजों ने उस तरह की बैटिंग की नहीं है जिसकी कहीं ना कहीं कप्तान को अपेक्षा है. अविनाश थोड़ा सा वार्म अप करते हुए. स्ट्राइक प्रतीक पाटिल के पास. प्रतीक पाटिल पावर प्ले में तो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, क्योंकि उनका फुटवर्क बहुत अच्छा रहता है, इनसाइड आउट बहुत अच्छा खेलते हैं, इनफील्ड के ऊपर से स्ट्रोक्स खेलने में माहिर है. मैच की पहली गेंद, गेंद हवा में है, मिस टाइम कर बैठे हैं मिडॉन की तरफ खिलाड़ी गेंद के नीचे और पहली गेंद पर प्रतीक पाटिल आउट. बहुत अच्छा कैच. बिग ब्लो, एक मोठा नक्कीच फलंदाजी बाद होतोय. मागील सामन्यामधील हिरो या सामन्यात ठरतोय झिरो आणि झिरोवर बाद होतोय प्रतीक पाटील हा फलंदाज. बहुत ही खूबसूरत गेंद थी ये. गुडलेन से हल्का सा पीछे रखा था, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी और थोड़ी सी राइज हो रही थी, लेकिन हल्का सा अंदर की तरफ मूवमेंट था. ऑन द राइज ऑफ साइड में पुश करना चाहते थे वहां पर बैट्समैन प्रतीक. गेंद बल्ले के अंदर लगी, हवा में खड़ी हो गई और मिड ऑन की तरफ वहां पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की. बड़ी ही सनसनीखेज शुरुआत इस मुकाबले की. पिछले मैच के हीरो प्रतीक पाटिल इस मैच में 0 पर आउट हुए हैं.
सेकी स्टार्ट आपण बघतोय कारण पहिल्याच चेंडूवर विकेट प्रतीक पाटील याचा गमावलेला आहे बंटी स्पोर्ट्स या संघाने. आणि विकेटचं खुराक प्राप्त करताना आपण बघतोय अविनाश शेलके जो लोकल बॉय आहे आपल्या घरच्या मैदान होम ग्राउंडवर चांगली सुरुवात करतोय. ये सीजन अविनाश के लिए बड़ा अच्छा गुजर रहा है। ग्रामीण में भी हम देख रहे हैं कि पोगाव टीम के लिए उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। कल ही ग्रामीण से उन्होंने फाइनल जीता भरोडी में। पोगाव टीम ग्रामीण में बहुत अच्छा खेल रही है। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया है, गैप में नहीं खेल पाए। एक तेज सिंगल यहाँ पर चुराते हुए प्रतीक विशे, पहला रन इस मैच का। आणि एका धावेने अकाउंट ओपन होते बंटी स्पोर्ट्स या संघाचं. नवीन फलंदाज वन डाऊन पोझिशनला खेळण्यासाठी आलेला आहे सूरज केने. एक अच्छी रणनीति के तहत गेंदबाजी करने का प्रयास यहाँ पर गेंदबाज का। गुड लेंथ के आसपास ही गेंदबाजी करने का प्रयास। इस बार आगे रखी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, तेज सिंगल। जी हाँ, बढ़िया तालमेल। अच्छी गेंदबाजी जब होती है सुभाष, तो इस तरह से तालमेल बल्लेबाजों के बीच में होना जरूरी है। आपको बड़े स्ट्रोक खेलना थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत वाला काम बन सकता है, लेकिन आप यदि सिंगल डबल्स लेते रहते हो तो जरूर जो प्रेशर बना है उसको हटा सकते हो। अगदी बरोबर. आणि तो प्रेशर हटवण्याचं काम आहे ते केलेलं आहे. स्ट्राईक रोटेट होणं खूप महत्वाचं असतं जेव्हा तुमच्या बॅटमधून मोठे फटके येत नाहीत. इस बार बैक ऑफ लेंथ ही पुल किया है, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद पर आएंगे, एक ही रन लेने का अवसर। ठीक तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे वहां पर, संभवतः खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन गेंद थोड़ी सामने चली गई थी। एक रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 3 रन एक विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर करारा झटका लगा है और अभी तक गेंदबाजी इस ओवर में बहुत अच्छी रही है। ओ, इस बार बोल्ड कर दिया है, बहुत अच्छी गेंद थी ये। हालांकि गेंदबाज अपील कर रहे थे, उनको भी पता नहीं चला था कि बैट्समैन का काम तमाम हो चुका है। बहुत ही शानदार गेंद थी ये। बल्लेबाज दो मन में थे, पहले फ्रंट फुट पर आकर कहीं ना कहीं अपना मन पसंदीदा वो स्वीप शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर अपना इरादा बदला वहां पर बैट्समैन ने और लगभग यॉर्क कर लिया अपने आप को सूरज केने ने। आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए दूसरा झटका लग चुका है बंटी स्पोर्ट्स को। नक्कीच दुसरी सफलता मिळवताना आपण बघतोय लोकल बॉय अविनाश शेलके. 2 फलंदाज बाद झालेले. पहिला फलंदाज प्रतीक पाटील बाद झाला होता 0वर आणि आता मात्र बाद होतोय सूरज केने. गजब की गेंद थी ये, फुल लेंथ और ऑफ स्टंप को छू कर चली गई है। बेल्स उड़ाती हुई गेंद, दूसरे विकेट का पतन हुआ है। बंटी स्पोर्ट्स शुरुआत में ही अब बैकफुट पर नजर आ रही है, और इसीलिए मैंने कहा था कि पिछले मैच में आपने क्या किया है वो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही आपने 81 रनों का लक्ष्य आसानी से चेज किया है, लेकिन वो बॉलिंग अटैक अलग था और ये बॉलिंग अटैक अलग है। ये यहाँ के लोकल बॉय है और लोकल बॉय छा गए हैं। पहले ओवर में 2 करारे झटके दे चुके हैं अविनाश शेलके। नए बैट्समैन आए हैं बबलू पाटिल। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं और गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। शायद बल्ला लगा था वहां पर, जी हाँ। हालांकि लेग बिफोर के लिए अपील हुई थी, लेकिन ये आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक तो नहीं था। बल्ले के बीचों बीच लेकर नहीं खेल पाए थे बबलू पाटिल। चौके से उनका खाता खुलता हुआ और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त। स्कोर हुआ है 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक यशस्वी षटकाचे नक्कीच तेथे समाप्त झालेले आहे. अविनाश शेलके लोकल बॉय या चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतो 2 मोठे हादरे दिलेले आहेत बंटी स्पोर्ट्स संघाला, कारण प्रतीक पाटील आणि सूरज केने हे 2 फलंदाज बाजूने फेल्डमध्ये परतलेले आहेत. चांगली गोलंदाजी एकंदरीत अजय म्हणता येईल अविनाश शेलके जो लोकल बॉय आहे आणि चांगली स्वप्नवित सुरुवात विक्टोरियन स्पोर्ट्स संघाला त्यांनी करून दिलेली आहे. शुरुआत तो बहुत जबरदस्त की है विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए। लेकिन ये शुरुआत जो है इसको कायम रखना होगा। दबाव जो बल्लेबाजों पर बना है, अब अन्य गेंदबाजों का भी फर्ज बनता है कि वो दबाव बरकरार रखे। नया ओवर लेकर खुद कप्तान तैयार होते हुए शोएब मेमन। बिनार के जय बजरंग ट्रॉफी में चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी शोएब मेमन ने। एक तजुर्बेकार खिलाड़ी है। यहाँ से देखना है कि बल्लेबाजों की रणनीति क्या रहती है। क्या काउंटर अटैक करने का प्रयास होगा
बबलू ने तो वो सोच दिखाई भी है, काउंटर अटैक करने की कोशिश पहली गेंद पर जिस तरह से स्ट्रोक खेला उन्होंने। हालांकि बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, बैकवर्ड स्क्वायर लेग लॉन्ग लेग का जो इलाका था वो पूरा खाली था और उनको 4 रन मिले। प्रतीक विषय के पास इस समय स्ट्राइक। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई अब 3 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के बाहर है। एक डीप स्क्वायर लेग, एक वाइडिश डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑफ। रूम बनाया, ड्राइव किया गेंद को, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अतिशय सुरेख फटका आपण पाहतोय, प्रत्येक विषयाच्या बॅटमधून बॅकफुटला गेला होता आणि फटका खेळण्यासाठी त्यांनी जागाही बनवली होती. वाईडिश लॉंग ऑफ रिजन मध्ये कुठल्याही प्रकारचं क्षेत्ररक्षक तिथे नव्हतं आणि त्या क्षेत्रामधून चिनू जाते सीमापार चौकार. बड़ा ही दिलकश ये ड्राइव था, इनसाइड आउट खेला था। प्रतीक विषय के पास भी काफी सारे स्ट्रोक्स है, उनके स्ट्रोक्स की जो रेंज है वो काफी बड़ी है। पॉइंट के ऊपर भी शॉट्स खेलने की काबिलियत है और खास तौर पर मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ तो बड़े तगड़े प्रहार करते हैं। वी में बहुत अच्छा खेलते हैं लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की तरफ। और जिस तरह से ये इनसाइड आउट ड्राइव उन्होंने खेला है, काबिले तारीफ। अब लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके निकले हैं। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर भी चौका निकला था बबलू के बल्ले से, इस बार प्रतीक के बैट से चौका। ऑन द राइज, एक और दर्शनीय स्ट्रोक, नहीं रुकेगी गेंद, गेंद फिर से बाउंड्री के बाहर, 4 रन और। अतिशय सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळते, कडरायचा फटका. दोन्ही क्षेत्ररक्षकाच्या मधून ज्याप्रमाणे अजय सुईमधून धागा ओवला जातोय त्याप्रमाणे फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. दोन्ही क्षेत्ररक्षकाच्या मधून गेला होता, सीमापार चौकार. क्या खूबसूरत स्ट्रोक्स लगाए जा रहे हैं प्रतीक द्वारा। बॉडी वेट थोड़ा सा वो बैकफुट पर लेते हैं, बैकफुट पर खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ऑन द राइज स्ट्रोक्स खेलना उतना आसान होता नहीं है। गेंद हवा में जाने की संभावना ज्यादा बनती है, लेकिन पूरे नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी करते हुए वाफाले के बाहुबली प्रतीक विषय विषय के विशेष स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, आगे निकले थे, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, बल्ले की जड़ से लगी थी। इससे पहले कि बॉलर खुद उठाते हुए गेंद को अपनी दाहिनी तरफ 1 रन लेने का अवसर था। सिंगल की मदद से स्कोर आगे जाता हुआ 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा, रोचक और दिलचस्प क्रिकेट इस मुकाबले में शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। अगदी बरोबर, कारण 2 फलंदाज बाद झाल्यानंतर एक चांगली पार्टनरशिप बबलू आणि प्रत्येक विषय मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. पार्टनरशिप से ज्यादा ये चल रहा है कि काउंटर अटैक किया जाए, लंबे लंबे शॉट्स लगाए जाए, वही कोशिश हो रही है बल्लेबाजों द्वारा। इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है बॉलर के सिर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने प्रयास किया लेकिन गेंद अविनाश से रुकी नहीं, 4 रन। अतिशय सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळते. वाईडिश लॉंग ऑफ होता आणि नक्की स्टेट लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक नव्हता आणि त्या क्षेत्रामधून हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी इस ओवर में, दोनों भी बल्लेबाज अब अपने सही रंग दिखाते हुए। बबलू पाटिल भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल काम रहता है। डेड बॉल का इशारा। दोनों भी पीटीसी के स्टार है, हम देखें तो बल्लेबाज बबलू पाटिल और प्रतीक विषय। ये ओवर थोड़ा खर्चीला रहा है अभी तक शोएब मेमन द्वारा। अच्छी गेंद दी है, इस बार छोटी बैकलिप से सम्मान देते हुए खेला है। अच्छी गेंद पर अच्छा स्ट्रोक, ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा जोखिम उठाया नहीं, बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं गए, नहीं तो फिर मुश्किल हो सकता था, विकेट भी गिर सकता था। तो ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, इसकी आवश्यकता है कहीं ना कहीं बंटी स्पोर्ट्स को। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में सिर्फ 7 रन बने थे, इस ओवर में 14 रन अभी तक बन चुके हैं। लो फुल टॉस ऑन साइड में डीप मिड विकेट की तरफ खेला है, लेकिन कैप में नहीं खेल पाए, सिर्फ 1 रन। तो अंतिम 2 गेंदें जरूर अच्छी की, हालांकि गेंदबाजी उतनी भी खराब नहीं हुई थी, लेकिन शॉट्स काफी उम्दा खेले गए थे, ये भी कहा जा सकता है। बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त हुई है इस ओवर में। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगदी बरोबर, 11च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावा झळकल्या आहेत बंटी स्पोर्ट्स संघाने. गोलंदाजी खराब नव्हती, मात्र नक्कीच फलंदाजाने चेंडूच्या मेरिटनुसार यांनी चांगली फलंदाजी आतापर्यंत केलेली आहे आणि जे 2 धक्के नक्कीच मिळाले होते बंटी स्पोर्ट्स संघाला, त्या धक्क्यातून या दोन्ही फलंदाजांनी आपल्या संघाला खूप चांगल्या प्रकारे सावरलेले आहे. सुबह से यहाँ पर मौसम बड़ा ही हसीन है, हम कह सकते हैं बहुत ही खुशगवार और खुशनुमा मौसम है। सुबह से ही चमकदार धूप मैदान में खिली हुई है,
लेकिन वो जो ठंडी हवाएं बह रही है, हवा के जो झोंके मैदान के ऊपर से गुजर रहे हैं, उसके चलते जो तेज धूप है उसका ज़्यादा एहसास भी होता नहीं है। बहुत ही लाजवाब मौसम और लाजवाब टूर्नामेंट का आयोजन जय हनुमान पोगाव और आगरी राजा प्रतिष्ठान की ओर से। कुल मिलाकर 7 दिनों तक ये टूर्नामेंट चलेगा। 4 जनवरी को 2022 में इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और यही समय रहता है। पिछले सीजन में भी बिल्कुल इसी समय पर यह टूर्नामेंट खेला गया था, दिसंबर जनवरी में। हवा में उछाल दिया इस बार गेंद को, बहुत ही लंबा स्ट्रोक, प्रतीक विषय के बल्ले से ये खूबसूरत सिक्सर। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, रजाक आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट रखी थी उन्होंने और उसका भरपूर फायदा उठाया है प्रतीक विषय ने। ताकतवर बल्लेबाज है और इनके सामने लेंथ या लाइन में थोड़ी भी गड़बड़ी करेंगे गेंदबाज तो उसका यही हश्र होगा। फ्रंट फुट को आगे निकाला था और उसके बावजूद भी थोड़ा अक्रॉस द लाइन खेला है, लेकिन कहां पर खेला है? लॉन्ग ऑन मिड विकेट के दरमियान, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये छक्का। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, एक और छक्का। बैट का पूरा स्विंग देखने को मिला इस बार। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेल रहे प्रतीक विषय, बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। डीप स्क्वायर लेग पर हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रतीक विषय को स्विंग किया था ऑन साइड में, बहुत ही शानदार छक्का। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर्स, स्कोर उछलता हुआ 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा पलटवार यहाँ पर प्रतीक विषय और बबलू पाटिल द्वारा। प्रतीक देखते ही देखते 24 पर पहुंच चुके हैं, मात्र 8 गेंदों का सामना किया है। पिछले मैच में प्रतीक पाटिल ने धुआंधार बैटिंग की थी। हालांकि प्रतीक विषय पिछले मैच में भी अच्छा खेले थे, 14 रन बनाए थे, लेकिन एक बड़ी साझेदारी प्रतीक पाटिल के साथ उन्होंने की थी पहले विकेट के लिए। इस बार थोड़ा जल्दी खेल बैठे और कहीं ना कहीं गलत लाइन पर भी खेल बैठे थे। ऐसे लगा कि पहले ही सोच लिया था उन्होंने कि मिड विकेट की तरफ उठाना है गेंद को, जिस हिसाब से बल्ला चलाया गया था, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। वापसी करने का प्रयास गेंदबाज रजाक द्वारा, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ये गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद थी, एलिवेशन तो नहीं बना पाए, लेकिन आउटफील्ड में खेल दिया है। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है और इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 1 रन लेने का अवसर वहां पर प्रतीक विषय के पास। बंटी स्पोर्ट्स का स्कोर अब 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आज का ये कुल मिलाकर चौथा मैच है और इसके बाद आज का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा, जो कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा इस मैच की विजेता टीम और धनेश 11 कुक्से के बीच में। स्लैश करने की कोशिश, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल जरूर था, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं रख पाए गेंदबाज। वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने। अतिरिक्त रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 2 विकेटों के नुकसान पर। छोटा सा बॉलिंग रनअप है रजाक का। ओह, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, आगे रखी हुई गेंद। 2 बड़े हिट्स लगने के बाद अच्छी वापसी की है रजाक ने। नक्कीच आज चांगला कमबॅक करताना आपण बघतोय गोलंदाज रजाक याला. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट एक बार फिर से रजाक, और ये गेंद थोड़ी नीचे बैठ गई है और बहुत दूर से बल्ला चलाने का प्रयास, जो बाउंस की अपेक्षा थी बबलू को, उतना बाउंस नहीं था गेंद में। एक और डॉट गेंद और इसके साथ ही रजाक का ये ओवर समाप्त होता हुआ। पारी के आधे ओवर से, यानी कि 3 ओवर्स खत्म हो चुके हैं। बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है। ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन्स बनाए जा रहे हैं। स्कोर हुआ है 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 36 आपल्याला पाहायला मिळते. आजच्या दिवसामधील हा चौथा सामना आपण बघतोय विक्टोरियन स्पोर्ट्स विपक्ष बंटी स्पोर्ट्स या दोन संघांमध्ये. हा सेकंडला सामना आजच्या दिवसामधील आपण पाहतोय. दोन सामने आज जिंकून धनेश कुक्ष संघाने पुढे क्वालिफाय केलेलं आहे. तर बंटी स्पोर्ट्स आपण पाहतोय आजच्या दिवसामधील आपला हा दुसरा सामना खेळतोय, कारण या अगोदरच्या सामन्यामध्ये जय भोलेनाथ संघाला त्यांनी पराभूत केलं होतं. 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. बंटी स्पोर्ट्स संघाचे प्रतीक पाटील 0वर बाद झाला होता, तर सूरज केनी याने एका धावेचं योगदान दिलं होतं. मात्र प्रतीक विषय नक्कीच वैयक्तिक 25 या धावसंख्येवर खेळतोय आणि त्याला चांगली साथ देताना आपण बघतोय बबलू पाटील हा फलंदाज. वैयक्तिक 9 धावसंख्येवर बबलू पाटील ही फलंदाजी करतोय. दोन्ही फलंदाजांमध्ये चांगली भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळत आहे.
विक्टोरियन स्पोर्ट्स विपक्ष बंटी स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये सामना सध्या सुरू आहे. आज मास्टर मानस याचा नक्कीच वाढदिवस आपण आपल्या VIP डायजवर सेलिब्रेट केला होता. या स्पर्धेचे सर्व नक्कीच तेजस्जी पाटील यांचे सुपुत्र मानस पाटील यांचा वाढदिवस आपण VIP डायजवर नक्कीच साजरा केला होता. धनेश शिलन कुक्ष संघाचा संघनायक आपण रिपोर्ट करायचा आहे, कारण यापुढे यामधील विजय संघ विपक्ष धनेश शिलन कुक्ष हा पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. अविनाश शिल्के नक्कीच याने अतिशय सुरेख गोलंदाजी केलेली होती. पहिल्या षटकामध्ये 2 जबर हादरे बंटी स्पोर्ट्स संघाला दिले होते, मात्र त्या हादऱ्यातून या दोन फलंदाजांनी नक्कीच बंटी स्पोर्ट्स संघाला त्या धक्क्यामधून सावरलेलं आहे. प्रतीक विषय आणि बबलू पाटील दोन्ही PTCचे स्टार आहेत. एका बाजूला हार्ट ऑफ PTC आपण पाहतोय प्रतीक विषय, तर दुसऱ्या बाजूला वंडर बॉय PTC बबलू पाटील. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज विक्टोरियन स्पोर्ट्स संघाकडून गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होतोय. आदेश बॉलिंग मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. सामना करेल फलंदाज प्रतीक विषय. यावेळी मात्र यॉर्कर यांचा चेंडू होता, फ्लिक केलेला चेंडूला स्क्वेअर ऑफ विकेट मिड विकेट मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव पूर्ण करतील फलंदाज आणि एका धावेवरचा दोन्ही फलंदाजांना समाधानी राहावे लागेल. एका धावेने बंटी स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या हळूच पुढे सरकते आणि धावसंख्या सिंगलने वाढून झालेली ती आपल्याकडे 37 धावा. सिटी फॉर्मॅट मधील नक्कीच हे सामना आपण पाहतोय आणि ग्रामीण फॉर्मॅट मधील सामन्यांना आपण या चषकामध्ये पाहणार आहोत. इंदाजी अंगामध्ये जॉईन पोगाव संघ आहे भन्नाट फॉर्म मध्ये. यावेळी मिस टाइम फटका, चेंडू हवेमध्ये, इष्टरक्षक चेंडू खाली आणि फलंदाज बबलू पाटील याची गेली संपुष्टात. कारण याच मैदानावर जॉईन पोगाव संघाने नक्कीच स्वर्गीय महेश बाळशी चषकावर नाव कोडलं होतं आणि त्यानंतर कालच्या दिवशी आपण जर बघितलं तर भरोडी चषकावरही जॉईन पोगाव संघाने आपलं नाव कोडलेलं आहे. तिसरा फलंदाज इथे बाद झालेला आहे. बबलू पाटील आणि बालवनपुरी आपल्या संघासाठी 2 चौकारीच्या मदतीने 9 धावांचं योगदान दिलेलं आहे. नवीन फलंदाज पवन केने खेळपट्टीवर गेलेला आहे. मागील सामन्यामध्ये पवन याच्या बॅटमधून उत्तुंग षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले होते 2. प्रतीक विषय अजूनही खेळपट्टीवर आहे. त्याच्या बॅटमधून 2 षटकार आणि 2 चौकार आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. विक्टोरियन स्पोर्ट्स विपक्ष बंटी स्पोर्ट्स या दोन संघांमधील सामना आपण पाहतोय. विशेप मध्ये 2 शतरक्षक एक्स्ट्राक्षकच्या मागे तैनात केले, त्यामध्ये थर्डमॅन फाईन एक आपण पाहू शकता. एक क्षेत्ररक्षक पॉइंट रिझर्व मध्ये 30 सर्कलमध्ये तैनात केलेला आहे, तर एक क्षेत्ररक्षक वाडिश मिड ऑफ रिझन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केले आहे, त्यामध्ये ऑन साइडला डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट, वाडिश लॉंग ऑन पाहतोय आपण. यावेळी मात्र मिस्टर पटका, चेंडू हवेमध्ये, झेल होण्यासारखी संभावना नाही. एक धाव कंप्लीट केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव येते पूर्ण. धावसंख्या 2 ने वाढेल आणि धावसंख्या 2 ने वाढून झाली तिथे आपल्याकडे 39 धावा. विक्टोरियन स्पोर्ट्स विपक्ष बंटी स्पोर्ट्स या दोन संघामधील सामना आपण पाहतोय. आज स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषकाचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसामधील चौथा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आदेश VIP डायझनकडून वालताना सामना करेल फलंदाज पवन केने. यावेळी चेंडूला लॉफ्टेड फटका, चांगली क्षेत्ररक्षण अविनाश शेलके कडून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण अगदी चेंडूवर आपण पाहतोय या की झपाटला होता. धावसंख्या सिंगल वाढून झाली तिथे आपल्याकडे 40 धावा.
धावसंख्या 40 आपण पाहतोय धावफलकावर चौथं षटक मार्गस्थ असताना लॉर फुलटा चेंडूला कॉकॉन रेझर मध्ये टोललाय गॅप मधून चेंडू निघून जाईल प्रतीक विषयाच्या बॅट मधून हा चौकार धावसंख्या 4 ने वाढून झालेली ती धावफलकावर डबल 4 44 धावा देखिए लॉन्ग एंडल का बहुत अच्छा यूज करते हैं और इतना तेज शॉट था कि बाउंड्री के दोनों खिलाड़ी अपनी जगह से नहीं आले। अगदी बरोबर कारण अतिशय उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळाला होता बॉटम हँडचा चांगला वापर नेहमीच त्याच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळत असतोय धनेश शिलवण संघाचा संघ नाही का आपण रिपोर्ट करायचा आहे चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन यावेळी चेंडू हवेमध्ये खराब क्षेत्रक्षण मौका भी दिया और चौका भी दिया पुअर फील्डिंग, दिस इज द पुअर फील्डिंग। मौका भी दिया और चौका भी दिया। हालांकि रनिंग कैच था, जज भी किया था, लेकिन शरीर से दूर कैच पकड़ने की कोशिश, 4 रन मिलते हुए। धावसंख्या 4 ने वाढून झाली ते धावफलकावर 48 धावा आजचा दिवस गोलंदाजांच्या नावेही राहिला होता फलंदाजांच्या नावे राहिला होता कारण आज 2 सामन्यामध्ये आपण बघितलं तर गोलंदाजांनी खूपच प्रभावित कामगिरी केली होती मात्र तिसऱ्या सामन्यामध्ये फलंदाजांनी धुवाधार फलंदाजी केली होती खास करून बंटी स्पोर्ट्स कुक्ष संघाकडून त्यानंतर ज्या बोलणार सरळपाडा संघाकडून फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली होती आणि तिसऱ्या सामन्यामध्ये तर अक्षरशः धावांचा पाऊस आपल्याला पाहायला मिळाला होता 4 षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि 4 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या 48 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत अविनाश शेळके ज्यांनी पहिले षटक हाताळलं होतं आणि त्याच्यावर संघनायकाने पुन्हा एकदा या षटकासाठी जबाबदारी सोपवलेली आहे लोकल बॉय आहे अविनाश शेळके ज्यांनी पहिल्या षटकामध्ये 2 विकेट चटकावले होते प्रतीक पाटील आणि सूरज केने याची अविनाश शेळके यावेळी मात्र सामना करेल फलंदाज पवन केने विखुरलेली शतकक्षण आपल्याला पाहायला मिळते यावेळी मात्र चेंडूला भिरकवून दिलेला आहे हवाई फायर आणि चेंडू जो होता A1 पवनच्या बॅटमधून सीमारेषा बाहेर जहां पहले ओवर में लोकल बॉय ने विकेटें ली थी वहां अच्छा स्वागत किया है A1 पवन ने सिक्सर से करेंगे आपका स्वागत असंच ना जणू म्हणताना आपण बघतोय A1 पवन आणि A1 पवन याच्या बॅटमधून A1 सिक्सर हे आपल्याला पाहायला मिळतोय धावसंख्या 6 ने वाढते धावसंख्या 6 ने वाढून झाली ती धावफलकावर 54 धावा देखना है शुभा धुमाल घर में घेरने की कोशिश कर रहे हैं अविनाश शिल्के को इलाका तुम्हारा लेकिन धमाका हमारा पहिल्या चेंडूवर आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे पुन्हा एकदा मोठा फटका यावेळी मात्र उंची जास्त लांबी कमी आणि खराब क्षेत्रक्षण स्लॉफी वर्क पवन केने याला जीवदान मिलता है सिद्दीक बाबे सर बहुत महंगा पड़ सकता है बहुत महंगा अविनाश शिल्के ने लगभग आउट कर दिया था फील्डर को बदला लेकिन नसीब नहीं बदले रिजल्ट नहीं बदला आणि मेलेल्या कोंबड्याला आगीचं भय नसतं येस मेलेल्या कोंबड्याला आगीचं भय नसतंय पवन केनेच्या बॅट मधून हा षटकार काफी बैक ऑफ लेंथ गेंद थी बैकफुट पे चले गए खींच के मारा पुल पावरफुल वंडरफुल सक्सेसफुल ब्यूटीफुल पवन केने को जीवदान देना मानो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है आणि धावसंख्या 6 ने मुसंडे मारते धावसंख्या 6 ने वाढून झाली ती धावफलकावर 62 धावा 62 यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका उंची जास्त आणि लांबी जास्त चेंडू जाईल सीमापार पवन केनेच्या बॅटमधून निघालेला आणखीन एक A1 षटकार कमाल की बल्लेबाजी कर रहे A1 बल्लेबाजी A1 पवन की और देखिए कैच छूटने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हताशा होती है गेंदबाज को अगदी बरोबर गोलंदाज करेल तर काय करेल ज्याप्रमाणे नक्कीच झेल सोडला गेला होता
पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि हाय चेंडू जाईल, मात्र यावेळी शतरक्षाच्या हातामध्ये रनिंग झेल आणि फलंदाज फेल. आखिरकार आउट कर ही लिया अविनाश ने. धावसंख्या स्थिर आहे. आपण पाहतोय धावफलकावर 68 धावाने 68 धावसंख्येवर चौथा फलंदाज बदलला आहे बंटी स्पोर्ट्स या संघाचा. बिल्कुल ये जो विकेट है आधा गेंद फील्डर का है. क्या कैच पकड़ा था रनिंग. अगदी बरोबर, पूर्णपणे सहमत आहे बाबी सर आपल्या मताशी. कारण हा जो विकेट आहे नक्कीच अर्धा विकेट हा क्षेत्ररक्षकाचा आहे. ज्याप्रमाणे क्षेत्ररक्षकाने हा झेल पकडला होता आणि असे झेल नक्कीच खूपच मुश्किल असतात. अवघड झेल तिथे पकडला गेला होता. नवीन फलंदाज वैभव पाटील येतोय, मॅन फ्रॉम कोलिवली, ज्याने मागील सामन्यामध्ये स्ट्रेट षटकार खेचला होता. प्रमोद म्हात्रे विरुद्ध तो षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला होता. पुन्हा एकदा मोठा फटका केल्याचा प्रयत्न वैभव याचाही आपण पाहतोय. आणि हो हो, एका हाताने झेल, एक हात का कमाल, आपला हात जगन्नाथ. क्या कैच पकड़ा है और अविनाश ने घर में चौथा विकेट हासिल किया है. ये बता दिया है कि कल पॉइनियर के सामने जो हैट्रिक थी वो क्यों थी. कॅच ऑफ द मॅच, कॅच ऑफ द डे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. ज्याप्रमाणे हा झेल पकडलेला आहे क्षेत्ररक्षकाने. यस, नो डाउट एट ऑल. फिलहाल तो कैच ऑफ द टूर्नामेंट है. सुरेख झेल आणि वैभव याचा समाप्त झालेला एक खेळ. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर 68 धावा आणि बॅक टू बॅक 2 विकेट प्राप्त केले आहेत अविनाश शिल्केने. म्हणजे एकूण 4 विकेट अविनाश शिल्के याच्या खात्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. लोकल बॉय छा गए. बिल्कुल लोकल एटीएम चलता हुआ 4 विकेटें लिए अविनाश शिल्के ने. 5 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या 68 आपल्याला पाहायला मिळते. आणि शेवटचे षटक घालण्यासाठी गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज सज्ज होतोय आदेश. संघ नायकाने आदेशाला कुठल्या प्रकारचा आदेश दिलेला आहे. शेवटची षटक हाताळण्यासाठी आदेश गोलंदाजी मार्गावर आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज केतन पाटील येतोय, मॅन फ्रॉम वडनवकर. तर प्रत्येक विषय अजूनही खेळपट्टीवर आहे. नाशिकला आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र कव्हरेजमध्ये चेंडू टोललेला आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे डीपला चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. तोपर्यंत सिंगल धाव कंप्लीट करताय फलंदाज आणि धावसंख्या सिंगल वरून झाली ती धावफलकावर 69 धावा. आदेश राईट आर्म ओव्हर द स्टंप. यावेळी चेंडूला टर्न केलेला आहे. चेंडू जो होतोय स्क्वेअर ऑफ द विकेट, स्क्वेअर लेग रिजन मधून सीमा पार हा षटकार, फ्लॅट 6 समांतर षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाज प्रत्येक विषयाच्या बॅट मधून. बिल्कुल इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं. देखिए कितनी ताकत है उनके रिस्ट में. केवल गेंद को फ्रंट फुट पे आकर फ्लिक कर दिया था. फ्लॅट 6. धावसंख्या 6 ने मुसंडी मारते आणि धावसंख्या 6 ने वाढून झालेली ती धावफलकावर 75 धावा, 75. शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे. यावेळी बॅकफुलर जाऊन चेंडूला कव्हरेजमध्ये टोललेला आहे. क्षेत्ररक्षक डीप कव्हरला सज्ज आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि तोपर्यंत फक्त प्रत्येक विषयाला एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या सिंगलने वाढून झाली ती धावफलकावर 76 धावा. शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे. शेवटचे षटक विक्टोरियन स्पोर्ट्स संघाकडून हाताळतोय गोलंदाज आदेश. आदेश सामना करेल यावेळी फलंदाज केतन. यावेळी चेंडूला मेडिकल रिझन मध्ये टोललेला एक धाव तर कंप्लीट केली जाते. फक्त एकच धाव, एका धावपेक्षा अधिक नाही. सिंगल धावसंख्या वाढते. षटकारानंतर चांगली वापसी केलेली आहे आपण पाहतोय गोलंदाज आदेश याने. 77 77 धावा धावफलकावर झलकल्या गेलेल्या आहेत.
आणि वैयक्तिक 41 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय प्रत्येक विषय. याले फुलटा चेंडू, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय या, मात्र दोन्ही क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये चेंडू पडतोय आणि 2 धाव तोपर्यंत पूर्ण करतात फलंदाज. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि तिसरी धाव येते पूर्ण. प्रत्येक विषय या 3 धावेने पोहोचतो आपल्या वैयक्तिक 44 या धावसंख्येवर. अजून या षटकामधील शेवटचा एक चेंडू शेष आहे. वंचित राहावं लागेल अर्ध्या शतकापासून प्रत्येक विषयाला, कारण नाबाद 44 धावसंख्येवर खेळतोय आणि आता मात्र स्ट्राईक आपण पाहतोय केतन पाटीलकडे आहे. यावेळी मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू टोललेला आहे. डिमिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे अविनाश शेलके, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण डिमिड विकेटला पाहायला मिळतंय. 2 धाव पूर्ण, तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र 2च धावा इथे पूर्ण केल्या जातील. हे बघू शकता आपण फनी मोमेंट्सचा तारांबल अगदी उडालेली आहे ती फलंदाजांचे. किती धावा? 4 धावा. येस, 4 धावा धावफलकामध्ये जोडल्या जातील. तर अशा प्रकारे या 4 धावेने संघाची धावसंख्या निर्धारित 6 षटकामध्ये आपण पाहतोय 84 आणि 85 धावांचं एक मोठं तगडं लक्ष असणार आहे व्हिक्टोरियन स्पोर्ट्स या संघासमोर. आजचा दिवस नक्कीच फलंदाजाने 2 सामन्यांचा जर अपवाद वगळला तर गाजवलेला आहे आणि तसं आंतरराष्ट्रीय 29 डिसेंबर आहे आज. 1983 मध्ये भारताचे लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर याने द्विशतक झळकवताना वेस्ट इंडिज 236 धावा कुठून काढल्या होत्या. आणि आजच्या दिवशी 2017 मध्ये इंग्लंडचा फलंदाज ॲलिस्टर कुक याने नक्कीच ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध द्विशतक झळकवण्याचा विक्रम केला होता आणि नाबाद द्विशतक झळकवलं होता 244 धावा. आणि ग्लेन टर्नर ज्याने 1972 मध्ये नाबाद द्विशतक झळकवल्यानंतर दुसरा फलंदाज असा बनला होता ॲलिस्टर कुक ज्याने नाबाद द्विशतक झळकवण्याचा विक्रम केला होता. आज मास्टर मानस नक्कीच तेजस पाटील यांचा वाढदिवस आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आज नक्कीच आमचे पंच जतीन भुयाल यांचा वाढदिवस आहे. आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अजय करत आज जर विचार केला तर आज 1949 मध्ये भारताचे यष्टिरक्षक सईद किरमानी यांचा जन्म झाला होता. तर आजच्या दिवशी 1960 मध्ये ऑस्ट्रेलियाचे डॅसिंग फलंदाज डेव्हिड बून यांचाही जन्म झाला होता. आज शहीद किरमानी आणि डेव्हिड बून यांचाही वाढदिवस आहे. आजच्या दिवशी 1993 मध्ये ऑस्ट्रेलियन जादुई लेग स्पिनर शेन वॉर्न याने इंग्लंड विरुद्ध टेस्ट क्रिकेटमध्ये विकेट हॅट्रिक घेण्याचा विक्रम केला होता. या आजच्या दिवशी क्रिकेट जगतामध्ये घडलेल्या घडामोडी बोलूया आपण सेकंड इनिंगकडे. आणि सेकंड इनिंगला जेव्हा सुरुवात होईल तेव्हा समोरच्या कक्षामधून आवाज आपण ऐकूया द लेजेंडरी कॉमेंटेटर सदीक भावे सरांचा. धन्यवाद शुभा धुमाल. दोपहर के सेशन में अप्पा नाना कप मेमोरियल कप पोगांव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. 85 का लक्ष्य है. अगर विक्टोरियन इसको छूती है तो बेस्ट चेसिंग का जो रिकॉर्ड है 82 का बंटी स्पोर्ट्स का वो टूट जाएगा. रिकॉर्ड बनती हैं टूटने के लिए. मौसम अभी भी काफ़ी सुहाना है और इस वक्त पोगांव में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान है. दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे जाते हुए अजय खरत महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर जुड़ चुके हैं मेरे साथ. 3 in 1 इंग्लिश हिंदी और मराठी का संगम, साथ में कहीं उर्दू के अच्छे शब्द यूज करते हैं. इस मैच की विजेता टीम को तुरंत ही धनेश कुक्से से टकराना है. सूरज के ने
नहीं, मयूर केनी ओपन कर रहे हैं। इस सीजन में बहुत ही कामयाब गेंदबाज हैं जहां तक बंटी स्पोर्ट्स का ताल्लुक है। सामना करेंगे बैट्समैन बाएं हाथ के रज्जाक। देखिए स्कोर ज्यादा है तो रज्जाक को ओपन करने भेजा है। बहुत बढ़िया कैच भी पकड़ा था रज्जाक ने, और पार्टनरशिप का जो रिकॉर्ड है वो रज्जाक और मोनिस के नाम है इस सीजन का 70 रनों का। मयूर के ने लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए रज्जाक के लिए बैट के ड्राइव लगाना चाहते थे दूर से, बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर। थोड़ी दूर चले गए गेंद से, हल्का सा रूम बनाया था वहां पर और उसके बाद बल्ला चलाने की कोशिश की थी, एक एक्सपेंसिव ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन बीट हुए। आज तो भिवंडी में मौसम ऐसा है कि आपको महाबलेश्वर जाने की जरूरत नहीं है। इस मरतबा ऑन दी आप खेला है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, इस बार बहुत ही अच्छा संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, ऑन द राइज खेला था, फिर से हल्का सा रूम बनाया वहां पर रजाक ने, लेकिन इस बार संपर्क बहुत ही बेहतरीन था इनफील्ड के ऊपर से। पावर प्ले में इस तरह के स्ट्रोक्स बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। डिप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, ऑफ साइड में उसका फायदा उठाते हुए एक अच्छी गेंद पर एक अच्छा ये स्ट्रोक खेला गया है। चौके से अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू करते हुए रजाक। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, एक्स्ट्रा कवर को अब पीछे बाउंड्री की तरफ रखा गया है, प्रतीक पाटिल वहां पर। अगली गेंद, इस मरतबा हवा में गेंद है, पीछे खिलाड़ी जरूर लगाया गया है, लेकिन जब तक वो पहुंचते 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से रज्जाक 6 पे पहुंचे और कुल स्कोर को भी पहुंचा दिया 6 रन। काफी बड़ी चुनौती है इस मैच में भी। पिछले मैच में भी 80+ टारगेट था जिसको 5 ओवर के भीतर ही चेस किया गया था बंटी स्पोर्ट्स द्वारा, और इस मैच में बंटी स्पोर्ट्स ने 85 रनों की चुनौती रखी है। मयूर, रज्जाक को हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्ले की जड़ से, हालांकि थ्रो लगता तो काफी कठिनाइयों में आ सकते थे रज्जाक। 1 रन पूरा होता हुआ 1 रन से स्कोर 7 पे पहुंचा है, बिना किसी विकेट के विक्टोरियन 85 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। आवश्यक रन रेट की यदि हम बात करें सिद्दीक जो, तो 14 के ऊपर है, 14.17 रन प्रति ओवर। एक चौका पहले ओवर में आया है, शायद हर ओवर में कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता, जिस तरह का रिक्वायर रेट है उसको देखते हुए। मयूर सामना करेंगे अब बैट्समैन मयूर। मयूर टू मयूर, फील्ड की जमावट एक डिपिश गली है, शॉर्ट थर्मेन है, लगभग एक बैकवर्ड स्क्वायर लेके 30 गज के दायरे पे, मिड विकेट है, मिड ऑफ है, एक्स्ट्रा कवर है सर्कल के अंदर। मयूर, मयूर के लिए ऑन दी आप खेला है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ सरक रही है, अब जाके उसे उठाया है, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। देखिए ऑन दी राइज शॉट जरूर खेले जा रहे हैं लेकिन आंखों के नीचे, यही कारण है कि फील्डर को क्लियर कर रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल से पूरे नियंत्रण के साथ तो स्ट्रोक नहीं खेला गया था, लेकिन चूंकि डीप में कोई खिलाड़ी नहीं है तो उसका फायदा जरूर मिला है बल्लेबाज को। लेकिन बढ़िया कमिटमेंट पवन का, बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली। मयूर के ने इस मरतबा तेज ड्राइव, पवन के पास रन आउट का मौका बन सकता था लेकिन फंबल किया वहां पर, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। स्कोर 10 रन, 1 ओवर 10 रन, पलटवार यहां पर हम देख रहे हैं। बहुत अधिक रन्स तो नहीं बनाए गए हैं पहले ओवर में, लेकिन विकेट नहीं गिरा है और दोनों बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं, अच्छे स्ट्रोक्स जरूर देखने को मिले हैं। सूरज केने गेंदबाजी के लिए आए हैं। इस सीजन में सूरज केने काफी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बॉलिंग को लेकर। देखना है इस मैच में किस तरह की गेंदबाजी कर पाते हैं सूरज केने। हालांकि जिस भी टीम के लिए वो खेलते हैं
वो उस टीम के कप्तान, वो टीम मैनेजमेंट उन पर हमेशा भरोसा जताती है गेंदबाजी में। बंटी स्पोर्ट्स ने भी वही किया है। पिछले मैच में थोड़ा सा निराश किया था उन्होंने गेंदबाजी में। मयूर के पास स्ट्राइक, बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइड है, लेकिन बहुत चतुर खिलाड़ी है वहां पर प्रतीक पाटिल, बहुत फुर्तीले हैं। बढ़िया फील्डिंग उनकी, एक ही रन लेने का अवसर मयूर के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन, यहाँ से और 74 रनों की आवश्यकता है बची हुई 29 गेंदों में विक्टोरियन स्पोर्ट्स को यह मैच जीतने के लिए। बहुत तेज हवाएं अब बह रही है, हवाओं का जो रुख है वो थोड़ा सा बदल गया है, दिशा भी बदली है हवा ने। अब पश्चिम से पूरब की तरफ हवाएं बह रही है। इस बार धीमी गति की शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, गेंद गैप में निकल गई है, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। किस्मत वाले 4 रन। बिल्कुल, अब रन कैसे आ रहे हैं ये जरूरी नहीं, रन आना जरूरी है। लकी बाउंड्री आती हुई स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पे पहुंचा है। खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन मल्लिका किनारा लेकर गेंद गैप में चली गई थी, हवा में भी रही थी, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन और जो गली में खिलाड़ी है उनके दरमियान से गेंद निकल गई और 4 रन। पूना बुल्डाना शॉट। बिल्कुल सही। विकेट की तलाश में कहीं ना कहीं इस समय बंटी स्पोर्ट्स। बहुत अच्छा ड्राइव रजाक द्वारा, लेकिन डीप कवर में प्रोटेक्शन है। गेंद के मेरिट पर इस बार स्ट्रोक देखने को मिला, और गेंद के मेरिट पर ज्यादातर खेलने का प्रयास इन दोनों भी बल्लेबाजों ने किया है अभी तक के खेल में, लेकिन यहाँ से रनों की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है। स्कोर इस समय 16 रन बिना किसी नुकसान के। त्रिमूर्ति गायकर हमारी स्कोरिंग कर रहे हैं। गोल्डन बाउंड्री उन्होंने पहली लगाई है इस सीजन में। क्लीन बॉल, इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास कर रहे थे, उल्टे स्ट्रोक की कोशिश और उल्टा फुल्टा नतीजा आता हुआ बल्लेबाज के लिए। आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए मयूर। देखिए, टेनिस क्रिकेट में एक बात बहुत ही अलग हो रही है। कभी कभी ऐसे भी शॉट देखे जाते हैं। कल अजय गरत भिवंडी टीवी जो एक चैनल है, सब कुछ बताता है, कल वहां पर एक शॉट दिखाया गया, आप देखकर दंग रह जाएंगे। यॉर्कर गेंद को बल्लेबाज ने दोनों पैरों के बीच में से फ्लिक मारा है। जहां भरोड़ी के टूर्नामेंट में वो स्ट्रोक देखने को मिला, काफी वायरल हुआ, मैंने भी देखा। और फिर जो एडिटिंग होती है, जो गाने बजते हैं बैकग्राउंड में, वो भी तो कमाल के होते हैं। ये जमाना ही कमाल का है। फिलहाल कमाल का स्ट्रोक खेलना जरूर चाहते थे वहां पर मयूर, स्विच हिट के प्रयास में साफ बोल्ड आउट हुए हैं। पहली सफलता सूरज केनी ने दिला दी है अपनी टीम को। नए बैट्समैन आए हैं बंसी। सही कहा आपने, जमाना कमाल का है। जमाना हमेशा टिप टॉप का रहा है, लेकिन आजकल टिकटॉक का जमाना है। जी हाँ, लेकिन टिकटॉक पर बैन लगाया गया। बंसी चाविंद्रा के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में। अच्छा उछाल जरूर इस गेंद में, लेकिन दिशा उतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से अंपायर मुन्ना पठान ने इसको वाइड घोषित कर दिया है। सूरज केने अभी भी उस तरह के रिदम के लिए कहीं ना कहीं तरस रहे हैं, जो एक समय हम देखते थे, खासतौर पर जब उन्होंने भिवंडी सिटी क्रिकेट में अपना कदम रखा था। युतिका के लिए जब खेलते थे, जबरदस्त धारदार बॉलिंग उनकी रहती थी। इस बार हुक कर दिया है और खाली क्षेत्र में 4 रन जरूर मिलेंगे। आउटफील्ड बहुत ही तेज है यहाँ पर पोगाव में। Not a sensible bowling from Suraj Kene. Fine leg up in the Sarkari ball on the leg stump, and batsman hooks dash ball in vacant area through the long leg fence for 4. इस ओवर में लगने वाला ये दूसरा चौका और इस पारी का कुल मिलाकर तीसरा चौका। बंसी ने 4 रनों से अपना खाता खोला है। टीम का टोटल 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। कुल मिलाकर 85 रन बनाने हैं जीतने के लिए। ओ बढ़िया गेंद, इस बार यॉर्कर। अपने आप को बचाना चाहा था बल्लेबाज ने, हालांकि गेंद और बल्ले में कोई संपर्क तो नहीं हुआ, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर थी, जिस वजह से कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और इसके साथ ही सूरज केनी का ये ओवर समाप्त होता हुआ, और इसके साथ पावर प्ले का खेल भी समाप्त हुआ। स्कोर 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। त्रिमूर्ति की आपने बात की, गोल्डन चौके गोल्डन छक्के के बारे में आप हमेशा बताते रहते हैं, लेकिन कल उन्होंने ग्रामीण क्रिकेट में गोल्डन कैच लिया। जब आगासन टीम को एक गेंद में 2 रन चाहिए थे, जो कैच था अंतिम गेंद पर वो त्रिमूर्ति ने लपका था, और बड़ा ही मुश्किल कैच था, काफी दूरी तय की थी उन्होंने उस कैच को लपकने के लिए। यस सर, कैच लेके वो जो भागने का शॉट था, वो मोमेंट बहुत जबरदस्त रहा था। पीछे उनके सपोर्टर्स भाग रहे थे,
लेकिन टर्निंग पॉइंट सेमीफाइनल में था जब तुषार शिल्के ने सूरज पाटिल का कैच पकड़ा था। 2 में 8 चाहिए थे। जी हाँ, पोगाव टीम इस सीजन में 2 टाइटल्स अपने नाम कर चुकी है। इसी मैदान पर पहला टाइटल उन्होंने जीता था, लेट महेश बारशी मेमोरियल कप को जीता, और कल भरोड़ी का जो टूर्नामेंट था लेट दिनकर सेठ मेमोरियल कप उसको जीता। ग्रामीण क्रिकेट यहाँ पर भी होने वाला है इस टूर्नामेंट में, लेकिन परसों से ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत होगी। आज और कल सिटी क्रिकेट है। पवन के ने इस मरतबा गेंद ऊपर खड़ी रह गई है, कोई गलती नहीं विकेट कीपर की। एक और विकेट, रज्जाक आउट। बहुत अच्छी शुरुआत पवन केने के लिए। खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था वहां पर, गेंद के लाइन में जाने का पूरा प्रयास नहीं हुआ, दूर से बल्ला फेंक बैठे थे गेंद पर। रजाक जरूर अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 12 रन बनाने के बाद पेविलियन में लौटते हुए गिरने वाला ये दूसरा विकेट विक्टोरियन स्पोर्ट्स की पारी में। देखिए अजय गरत, एक सवाल मैं करना चाहूंगा। आपने देखा कि आजकल जो ग्रामीण क्रिकेट होता है, पेट, रायगढ़, थाना ग्रामीण, एक से बढ़कर एक टीमें आती है, लेकिन सिक्का तो भिवंडी की टीमें ही जमा रही है। जी हाँ, और खास तौर पर उसमें भी हम भिवंडी में देखे, भिवंडी में जो बाहर की टीमें आती है तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। हालांकि कल आगासन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, फाइनल तक पहुंची थी आगासन की टीम। जरूर कुछ ऐसी टीमें हैं जो सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचती है, लेकिन फाइनल जीतने का जहां तक सवाल है, भिवंडी में भिवंडी का ही राज देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि ग्रामीण का क्रिकेट अब बहुत तरक्की पे। ये देखिए, शॉट खेलना कहीं और चाहते थे, जल्दी से बल्ले का मुंह खोला, स्वीप करना चाहते थे, मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में गेंद चली गई लॉन्ग ऑन पे। कहीं ना कहीं भिवंडी क्रिकेट में एक सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि यहाँ पर कंक्रीट विकेट, डांबर विकेट्स रहते हैं। ओ बढ़िया बाउंसर, कान के पास से जाता हुआ बल्लेबाज को झिंग झिंग झिंगाट का गाना सुनाता हुआ। कितनी रफ्तार थी बाउंसर में। पवन के बॉलिंग रनअप को देखते हुए लगता नहीं कि वो बाउंसर करेंगे। इस मरतबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, फेंक दिया पवन को हवा के साथ 6 रन। पवन को तो पवन के साथ ही भेज दिया है। लंबा स्ट्रोक डीप मिड विकेट के ऊपर से, ये बहुत ही खूबसूरत छक्का। ऊंचाई जितनी थी उतनी दूरी भी थी स्ट्रोक में, और इस पारी का ये पहला सिक्सर। इस तरह के कई और स्ट्रोक्स खेलने होंगे बल्लेबाजों को मुकाबला जीतने के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिक्सर की मदद से 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस सीजन में विक्टोरियन स्पोर्ट, हमजा स्पोर्ट, जो मिडल हम कहेंगे बैलेंस की टीमें बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। पवन के ने फिर से गेंद को कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। खाली क्षेत्र है, कोशिश थी लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन, शॉट वाइड एंड पनिश्ड। बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक, गेंद के मेरिट पर यह स्ट्रोक खेला गया। इस बार ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था बल्लेबाज मोहम्मद ने, और गैप ढूंढा था। स्क्वायर ऑफ द विकेट, बाउंड्री पर ऑफसाइड में कोई फील्डर नहीं था। बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट एक खिलाड़ी है, लेकिन उनके सामने से निकाला, और उसके बाद डीप कवर के खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे। एफर्ट बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत मुश्किल था उनके लिए रोकना। बहुत ही खूबसूरत चौका। मोहम्मद 10 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। पवन के ने मोहम्मद के लिए इस मरतबा खींच के मारा है। गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, लेकिन थोड़ा फंबल जरूर किया। बढ़िया फील्डिंग डीप में वैभव पाटिल की। 2 रन आते हुए मैच अब बनता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 34, और बचे हुए 3 ओवर में यहां से 51 रन चाहिए। 17 का आस्किंग रन रेट। वैसे बंटी स्पोर्ट्स की जो बल्लेबाजी हमने देखी, उसमें पहले 3 ओवर्स में 37 रन बने थे, 36 बने थे बल्कि। और तो कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है, 2 रनों का डिफरेंस है। 2 बल्लेबाज उनके भी आउट हुए थे, 2 बल्लेबाज विक्टोरियन ने भी गवा दिए हैं। लेकिन आखिर के जो 3 ओवर्स थे उसमें बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली बंटी स्पोर्ट्स द्वारा। पवन केने ने धुआंधार बैटिंग की, 23 रनों की पारी खेली, और प्रतीक विषय ने 44 रनों की बहुत जबरदस्त पारी खेली अपनी टीम के लिए, जिसके चलते 84 रनों तक पहुंची बंटी स्पोर्ट्स। प्रतीक विषय नाबाद रहे, हालांकि कहीं ना कहीं अर्धशतक डिजर्व कर रहे थे, लेकिन अर्धशतक से चूक गए। पहले राउंड के मैच में प्रतीक पाटिल अर्धशतक से चूक गए थे, 40 रन बनाकर आउट हुए थे। तो बल्लेबाजी तो बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है
बंटी स्पोर्ट्स की ओर से, लेकिन अच्छा जवाब भी दिया जा रहा है विक्टोरियन स्पोर्ट्स की ओर से। खासतौर पर मोहम्मद जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, गेंदों की लेंथ को बहुत अच्छी तरह से पिक करते हुए शॉट्स लगा रहे हैं। केवल 4 गेंदों का सामना किया है 12 पर बैटिंग करते हुए। बंसी के बल्ले से भी एक चौका निकला है। 3 गेंदों में 5 रन उन्होंने बनाए हैं और बची हुई 3 ओवर्स में 51 रनों की आवश्यकता है। हालांकि समीकरण आसान तो नहीं है, लेकिन जरूर कोशिश की जा रही है बल्लेबाजों द्वारा। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, मयूर को फिर से आक्रमण पर लाया जा रहा है। पावर प्ले में गेंदबाजी की थी, पहला ओवर किया था इस पारी का, 10 रन खर्च किए थे, विकेट नहीं मिला है उनको। बेहतरीन यॉर्कर, बहुत ही शानदार स्विंगिंग यॉर्कर था, किसी तरह से वहां पर अपना विकेट बचाया है बैट्समैन ने। गिरते पड़ते गेंद को बचा है। क्या स्विंगिंग यॉर्कर था, रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। परफेक्ट यॉर्कर, मानो वसीम अकरम की याद ताजा होती हुई स्विंगिंग यॉर्कर। हवा ये जो बह रही है वो ऑफ साइड से ऑन साइड की तरफ दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए, और उस हवा के साथ भी गेंद को स्विंग कराने का प्रयास मयूर द्वारा। इस बार ड्राइव कर दिया है, बहुत ही करारा स्ट्रोक, गैप में खेला है, कम से कम 2 रन लेना चाहेंगे, लेकिन क्या शानदार फील्डिंग है। थ्रो भी अच्छा था, लेकिन गेंदबाज ने की गलती। A1 पवन, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। पीस ऑफ फील्डिंग, एक हाथ से गेंद को पकड़ा था और थ्रो भी बढ़िया था। हालांकि बैकअप को खिलाड़ी आए थे सूरज के ने, लेकिन विक्टोरियन ने भी अब कमर कस ली है। मोहम्मद बहुत अच्छे टच में है, हर गेंद को मिडल कर रहे हैं, आउटफील्ड में ज्यादातर स्ट्रोक्स खेल रहे हैं और काफी खतरनाक नजर आते हुए। इस बार फुल लेंथ गेंद ड्राइव कर दिया है, वी में खेला है, लॉन्ग ऑफ की बाई तरफ खेला है, मिसफील्ड हुआ इस बार और 2 खिलाड़ी नहीं रोक पाए। 4 रन। अभी अभी पवन ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था अन्य खिलाड़ियों के लिए, लेकिन इस दफा गलती हुई है डीप में, और वो भी देखिए किससे गलती हुई है, प्रतीक पाटिल से, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं। महंगी पड़ सकती है, महंगी पड़ सकती है। धीरे धीरे मैच क्लोज होता हुआ 41 रन हो चुके हैं, यहां से रन चाहिए 44। आपने एक बात गौर की होगी, मोहम्मद की बल्लेबाजी गेंद के मेरिट पर खेल रहे हैं, आड़े टेढ़े स्ट्रोक्स नहीं खेल रहे, जहां की गेंद वही खेल रहे हैं। ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने, और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है उन्होंने। इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहे जा सकते हैं बैट्समैन मोहम्मद। 15 गेंदों में 44 चाहिए, और इस बार वाइड यॉर्कर थी, खेलना चाहते थे कहीं ना कहीं पॉइंट कवर की तरफ, लेकिन बल्ले की जड़ से लगी थी, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, 2 अच्छे यॉर्कर्स देखने को मिले हैं। खासतौर पर पहली गेंद तो बहुत ही सटीक यॉर्कर थी, बंसी ने किसी तरह से अपना बचाव किया था उस गेंद पर। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं। अच्छा कैच प्रतीक पाटिल द्वारा, विकेट का पतन होता हुआ, और ये बहुत ही करारा झटका मोहम्मद के रूप में विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। बहुत बढ़िया मिडल कर रहे थे गेंदों को, लेकिन देखिए लॉन्ग ऑफ को थोड़ा स्ट्रेटिज खड़ा किया था प्रतीक को। हालांकि एक लम्हे लगा था कि शायद सेफ स्ट्रोक हो, ताकत थोड़ी कम पड़ गई, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी के बाद आउट हुए मोहम्मद। ताकत जोखने का मौका मिला नहीं, क्योंकि विड्थ ज्यादा नहीं था कहीं ना कहीं, और बिल्कुल पूरी लंबाई की गेंद उसको खदेड़ कर निकाला था उन्होंने। प्रयास बहुत अच्छा था, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भी खेला था। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जो थे वो थोड़े से वाइड खड़े थे, लेकिन सही समय पर गेंद के नीचे पहुंचे प्रतीक पाटिल, और इससे पहले जो एक छोटी सी गलती की थी उन्होंने आउटफील्ड में, उसको सुधार लिया है। अच्छी बैटिंग करने के बाद मोहम्मद आउट हुए हैं। मोहम्मद ने बनाए 18 रन, टीम का स्कोर 41, 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन आदेश गीते आए हैं, ग्रामीण क्रिकेट में भादाने के लिए खेलते हैं। आदेश गीते भी क्षमता रखते हैं कि मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। ग्रामीण क्रिकेट में तो भादानी टीम के ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्रिकेट और सिटी क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। और बोल्ट, बहुत ही शानदार यॉर्कर,
जिसका नहीं होता है कोई भी जवाब उसे कहते हैं लाजवाब। ये लाजवाब यॉर्कर गेंद थी मयूर केने की। सफलता मिलती हुई एक और मयूर केने को, और इसके साथ ही चौथे विकेट का पतन। 41 पर 4, विक्टोरियन स्पोर्ट्स 4 ओवर की समाप्ति। बहुत ही धारदार गेंदबाजी मयूर केने की। पहले ओवर में विकेट नहीं मिला था, लेकिन इस ओवर में उन्होंने 2 विकेट्स चटकाए, और ज़रूरत भी थी कहीं ना कहीं बंटी स्पोर्ट्स को, क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी। पिछले ओवर में खास तौर पर मोहम्मद ने अच्छे शॉट्स लगाए थे। इस ओवर में भी मोहम्मद ने एक चौका जड़ा था, लेकिन उसके बाद उनको भी आउट किया। लॉन्ग ऑफ की दिशा में कैच आउट करवाया, और उसके बाद नए बैट्समैन आदेश को चारों खाने चित कर दिया। यॉर्कर लेंथ गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। तो इस तरह से 4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। स्कोर 41 रन, बचे हुए 2 ओवर्स में 44 रनों की आवश्यकता है। आवश्यक रन रेट अब 22 का हो चुका है। नए बैट्समैन अबरार आए हैं। बिल्कुल अजय, यहाँ से हिट आउट और गेट आउट की पोजीशन आ गई है बैट्समैनों के लिए। 44 रन 2 ओवर में गेंदबाजी के लिए पवन केने। सामना करेंगे बैट्समैन बंसी। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, डॉट गेंद। पवन काफी चतुराई के साथ बॉलिंग करते हैं, और गुडलेन से भी कई बार उनकी गेंदें काफी ज्यादा ऊपर उठती है। पवन फिर से घूमी गेंद, फिर से घूमी, बीट किया। उंगलियां फेर रहे हैं। अच्छा मिश्रण न रहता है पवन की गेंदबाजी में। कई बार आर्मर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तेजी से गेंद अंदर की तरफ भी लाते हैं, लेकिन जब टर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा टर्न कई बार मिलता है। हालांकि यहाँ पर कंक्रीट विकेट है, उसके बावजूद भी अच्छा खासा गेंद को घुमा रहे। तेज तर्रार गेंद थी, इस बार जाने दिया। बढ़िया विकेट कीपिंग। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं पवन केने। हवा तेज चल रही है और बैट्समैन के लिए हालांकि मौका है दाएं हाथ के बैट्समैन। ये देखिए, भूल-भुलैया ढूंढते रह जाओगे। ब्लाइंड स्विंग कर रहे हैं, मानो बंसी ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं कि उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। ये हवा की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। ऑफ साइड की हवा को ऑन साइड में, और अब स्विच हिट खेला है अगेंस्ट दी ब्रीज, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। बंसी ने भी कह दिया बहुत हो गया पवन। जी हाँ, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, तो उंगली टेढ़ी की और उसका फायदा हुआ है। लेकिन अब केवल 7 गेंदें बची है जीतने के लिए। 40 रनों की आवश्यकता विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। यह मुकाबला विक्टोरियन स्पोर्ट्स के हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बंटी स्पोर्ट्स का एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन, और पिछले मैच में जिस तरह की गेंदबाजी रही थी उससे कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन रहा है गेंदबाजों का भी। बल्लेबाजी तो दोनों मुकाबलों में अच्छी रही है बंटी स्पोर्ट्स की। लगातार 4 डॉट गेंदें खेलने के बाद ये चौका निकला है बंसी के बल्ले से। पवन के ने लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, ओ कट के अंदर की जानी भाई। 1 रन पूरा होता हुआ ओवर थ्रो, और 2 रन पूरे के बैट्समैन ने लेग बाय का इशारा अंपायर का। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब मैच लगभग हार चुकी है विक्टोरियन। विक्टोरियन के लिए विक्ट्री बहुत दूर नजर आ रही है। 38 रन चाहिए। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अब केवल औपचारिकताएं शेष है इस मुकाबले में। जब तीसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ था तो तब लग रहा था कि अच्छा संघर्ष हो रहा है। 3 ओवर में 34 रन भी बनाए गए थे। 17 का आस्किंग रेट हालांकि तब भी था, लेकिन मयूर का ओवर बहुत अच्छा रहा, और उसके बाद पवन का एक और बेहतरीन ओवर। आखिरी ओवर लेकर बायत के गेंदबाज विजय गीते। एक और भादाने के खिलाड़ी इस मैच में। दोनों टीमों में भादाने के खिलाड़ी खेल रहे हैं। दूर से खेलने का प्रयास, मिस टाइम स्ट्रोक। विकेट कीपर गेंद के नीचे, और बल्लेबाज का काम तमाम। अबरार को लौटना होगा पेविलियन में। विकेट का पतन।
आज शुरुआत हुई है इस स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृति चषक 2021-22 की। सुबह के सत्र में पहला मुकाबला खेला गया था। कुल मिलाकर ये इस सीजन का 7वां टूर्नामेंट सिटी क्रिकेट के लिहाज से, हालांकि इसमें ग्रामीण क्रिकेट भी होने वाला है और सिटी ग्रामीण से एक एक टीम फाइनल में पहुंचेगी, यानी कि ग्रामीण और सिटी का मिक्स फाइनल मुकाबला होगा। किसी तरह का कोई दबाव नहीं है गेंदबाज विजय गीते पर, अपनी गेंदबाजी एंजॉय करते हुए नए बैट्समैन हसन आए हैं। बोल्ड, फुल टॉस थी लेकिन पैरों के पीछे से बोल्ड हो गए। गेंद की जो रफ्तार थी उसको ठीक तरह से परख नहीं पाए, गति में बीट हुए और एक और बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। तो देखना है कि इसके बाद क्या एक और मैच होगा या नहीं। ऑफिशियल जानकारी जरूर हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कल के खेल पर एक नज़र डाल लेते हैं, कल के शेड्यूल पर। कल का पहला मुकाबला ठीक सुबह 9 बजे भिवंडी सिटी क्रिकेट से पाइनियर स्पोर्ट्स बनाम भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा, उसके बाद महिंद्रा स्पोर्ट्स और हमजा स्पोर्ट्स के बीच में भिड़ंत रहेंगी। तीसरा मुकाबला रईस बिल्डर्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। कल का चौथा मुकाबला सोना देवी टेमघर और RD 4440 ओली के बीच में खेला जाएगा। तो ये 8 टीमें भिवंडी सिटी क्रिकेट की कल एक्शन में रहेंगी यहाँ पर। देखना मत भूलिएगा कल का दूसरा दिन स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप 2021-22 का। नए बैट्समैन कप्तान शोएब मेमन आए हैं। बल्ले का अंदरूनी किनारा, अच्छी गेंद थी ये, विद आर्म अंदर की तरफ लाया था। 2 रन लेना चाहते हैं और 2 रन मिल भी जाएंगे, लेकिन इससे केवल स्कोरबोर्ड को चलता रखा जा सकता है, मैच को जीता नहीं जा सकता है। मैच तो हाथ से निकल गया है, अब केवल औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। हैट्रिक गेंद थी विजय की। और एक और खूबसूरत गेंद, ऑफ स्टंप के काफी करीब से निकली थी ये गेंद, डायरेक्ट हिट लगा है लेकिन बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुके हैं। 22 का इशारा अंपायर द्वारा। अंतिम गेंद बची है। स्कोर 50 रन पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा विक्टोरियन द्वारा। अंतिम गेंद फुल टॉस थी, एलिवेशन नहीं है लेकिन गैप में जरूर खेला है, पैर से रोका गया है। और इसके साथ ही बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली टीम ने ये मुकाबला भी जीत लिया है। आज लगातार 2 मैचेस में 2 जीत बंटी स्पोर्ट्स के नाम। जबरदस्त प्रदर्शन, पिंपलास के टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था बंटी स्पोर्ट्स का, और आज पोगाव में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली टीम का। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बंटी स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक विक्टोरियन स्पोर्ट्स।